एक गांव में बसंत नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। किस्मत की बात है कि ये एक निहायती कम अकल दंपत्ति था। ऊपर से पति पत्नी दोनों ही दिन में सपने देखने के शौकीन थे। अपने वर्तमान समय को बेहतर बनाने की अपेक्षा दोनों अपना अधिकतर समय भविष्य के सुनहरे सपने देखने में बिताते थे। एक दिन बसंत ने अपनी पत्नी से कहा कि वो एक गाय खरीदना चाहता है, जिससे कि उनके घर में दूध की नदियां बहें। फिर क्या था, दोनों ने एक गाय खरीदने की योजना बना डाली। देखते ही देखते उसके सपनों में खो गए। बात करते करते उन्हें ख्याल आया कि अगर वे कुछ पैसे बचाना शुरू कर दें तो जल्दी ही वो एक गाय के मालिक बन जाएंगे। पर सच तो ये था कि उनकी जमा पूंजी इतनी कम थी कि निकट भविष्य में गाय खरीदना तो दूर, गाय का नाम तक नहीं ले सकते थे। पर सपने देखने के पैसे तो लगते नहीं, इसीलिए पति पत्नी का गाय संवाद चलता ही रहा। वे एक सुंदर और दुधारू गाय खरीदेंगे, भले ही कुछ महंगी ही क्यों ना हो। उन्हें लगता था कि पैसे की ज्यादा परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सोच लिया था कि गाय काले रंग की होगी और उसका नाम होगा कमली। बसंत ने सोच लिया था कि वो जल्द से जल्द कमली के लिए एक तबेला बनवाएगा। उसकी पत्नी भला क्यों पीछे रहती। उसने सोच लिया कि वो जल्दी ही दूध दोहने और संभालने के लिए कुछ मटके खरीदेगी। आखिर उसे भी तो कमली से बहुत प्यार होगा। यही सोचते हुए अगले दिन वो बाजार पहुंच गई और कुछ अच्छे मटकों की खोज में जुट गई। काफी समय की मेहनत के बाद और दुकानदार से खूब मोल भाव करके वो 5 सुंदर मटके खरीद लाई। शाम को बड़े ही गर्व के साथ उसने अपने पति को वे मटके दिखाए और बताने लगी कि पहले मटके में कमली का दूध, दूसरे में उससे बना मक्खन, तीसरे में छाछ और चौथे में मक्खन से बना हुआ घी रखेगी। गाय एक, चीजें अनेक, ऐसा सोचकर बसंत की बाँछें खिल गईं। दोनों ने एक बार फिर से कमली कांड शुरू कर दिया। वे कमली की सेवा ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आदि आदि। पत्नी बोली कि मैं गाय को नित्य अच्छे से स्नान करवाऊंगी और उसे खाने के लिए बढ़िया चारा दूंगी। जल्दी ही उनकी गाय दिन में 2 बार बहुत सारा दूध देना शुरू कर देगी। बसंत बोला, मैं रोज उसके लिए अच्छी घास का इंतजाम करूंगा। फिर वे बचा हुआ दूध घी बेच दिया करेंगे और शीघ्र ही बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। तभी बसंत ने 5वां मटका देखा। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये 5वां मटका किसके लिए लाई हो। पत्नी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि इस घड़े में मैं थोड़ा सा दूध डालकर अपनी बहन के घर दे आऊंगी। ऐसा सुनकर बसंत क्रोधित हो गया, क्योंकि उसे अपनी साली फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मेरी आज्ञा के बिना अपनी बहन को दूध देने की बात तुमने सोची कैसे। पत्नी तुनक कर बोली, मुझे तुम्हारी आज्ञा की कोई जरूरत नहीं है। कमली को खरीदने के लिए पैसे तो मैंने ही जमा किए थे और रोज मैं ही उसे नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती हूं। दूध भी तो रोज मैं ही दोहती हूं, इसलिए बचे हुए दूध का मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। इतना सुनकर बसंत गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, तुमने जो पैसे बचाए हैं वो मेरे खून पसीने की कमाई थी। वो आगे चिल्लाया, मैं ही कमली के लिए घास काटता हूं और तुम मेरे परिश्रम का फल अपनी मूर्ख बहन को देना चाहती हो। उसने तो आज तक हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इस तरह से दोनों में लड़ाई चलती रही और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में बसंत क्रोध में आपे से बाहर हो गया। उसने एक एक करके सब घड़े फोड़ डाले। उसने अपनी पत्नी से पूछा, अब कहो, अपनी बहन को दूध कैसे देकर आओगी। उनके लड़ने झगड़ने की आवाज उनके पड़ोस तक पहुंच गई। उनके पड़ोस में अजय भांड नाम का एक आदमी रहता था। अजय भांड बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती आदमी था। उसकी बुद्धि और विचार कुशलता के चर्चे पूरे गांव में थे। लोगों की हर समस्या का हल वो चुटकियों में करता था। अजय बहुत देर तक ये सब सुनता रहा, पर आखिर उससे चुप नहीं रहा गया। वो दोनों के पास गया और पूछने लगा कि आखिर माजरा क्या है। बसंत एकदम बोल पड़ा, ये औरत हमारी कमली का बचा हुआ सारा दूध अपनी बहन को देना चाहती है। अजय ने पूछा, कमली, तुम किसकी बात कर रहे हो। बसंत बोला, तुम्हें नहीं पता, कमली हमारी गाय का नाम है। अजय बहुत ही हैरान हुआ। उसने तो कभी उनके घर पर कोई गाय नहीं देखी थी। उसने फिर से पूछा, तुम्हारी गाय कहाँ है। बसंत को फिर भी अपनी मूर्खता का एहसास नहीं हुआ। वो बोला, वही गाय जिसे हम खरीदने वाले हैं। जैसे ही हमारे पास ठीक ठाक पैसे जमा हो जाएंगे, हमारे पास एक स्वस्थ और सुंदर गाय होगी
जो हमें खूब दूध देगी, पर मेरी पत्नी सब बचा हुआ दूध अपनी बहन को देना चाहती है और मैं उसे बेचना चाहता हूं। पत्नी ने उसे टोका, मैंने सारे दूध के लिए नहीं, थोड़े से दूध के लिए कहा था। आखिर हमारे पास इतना सारा दूध जो है। अजय ने उसे याद दिलाया कि फिलहाल तो उनके पास दूध है ही नहीं और ना ही होगा जब तक कि वो गाय ना खरीद लें। इस बार पति पत्नी एक साथ बोल पड़े, तुम देखते जाओ, हमने पैसे बचाने शुरू कर दिए हैं। कमली हमारे घर बस आ ही गई समझो। जब अजय ने उनसे पूछा कि उन्होंने कितने पैसे जमा किए हैं तो उसे पता चला कि उन्हें पैसे जोड़ते हुए बस एक ही दिन हुआ है। अजय तो समझदार था, वो फट से जान गया कि उसके पड़ोसी दिन में सपने देख रहे हैं। अजय ने सोचा इनकी इस बीमारी का एक झटके से इलाज करना होगा। उसने मन में फैसला कर लिया। वो एकदम से चिल्लाया, अब मुझे पता चल गया कि मेरी सब्जियों का बगीचा कौन खराब कर रहा है। इतना कहकर उसने एक डंडा उठाया और बसंत की कमर पर दे मारा। बसंत को अचानक इस हमले की उपेक्षा नहीं थी। उसने अजय से पूछा कि उसने डंडा क्यों मारा। अजय ने कहा, तुम्हारी गाय ने मेरे खेत में सब फलियां और खीरे खा लिए हैं। और एक बार फिर अजय ने एक डंडा घुमाकर उसके पेट पर रसीद कर दिया। बसंत जानता था कि उसके पड़ोसी अजय के पास कोई खेत नहीं था। वो बोला, कैसी फलियां, कौन से खीरे, तुम किस खेत के बारे में बात कर रहे हो? अजय बोला, वही खेत जो मैं बनाने वाला हूं। सोचता हूं घर के पास जो खाली जमीन पड़ी है उस पर मैं फलियां और खीरे लगाऊंगा। बसंत की पत्नी ये सब देख रही थी। उसे अजय की बात समझ में आ गई और वो अपनी मूर्खता पर जोर से हंस पड़ी। धीरे धीरे बात उसके पति के दिमाग में भी आ गई। दोनों ने कसम खाई कि वो फिर कभी दिन में सपने नहीं देखेंगे। अजय ने उन्हें उनके इस संकल्प पर बधाई दी और आशा जताई कि वो इस वादे को भूल नहीं जाएंगे। परंतु अजय को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। बसंत की पीठ पर अभी भी डंडे के 2 निशान छपे हुए थे, जो उसको और उसकी पत्नी को उनकी सुंदर परंतु काल्पनिक कमली के बारे में लंबे समय तक याद दिलाने के लिए पर्याप्त थे। आगे कभी भी उन पति पत्नी ने दिन में सपने नहीं देखे। पुराने समय की बात है। कश्मीर के एक गांव में एक कंजूस सेठ रहता था जिसका नाम था अमीरचंद। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी पैसा खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। सेठ अमीरचंद का एक मित्र था, बदलूमल। बदलूमल कोई बहुत ही रईस आदमी तो नहीं था, परंतु भगवान की कृपा से उसके घर में कोई कमी नहीं थी। दोनों की दोस्ती बहुत ही पुरानी थी। वे अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। सेठ अमीरचंद की कंजूसी की हद यह थी कि वो अपना खर्च बचाने के लिए ठीक खाने के समय पर बदलूमल के घर पहुंच जाता, और ऐसे समय में कोई घर पर आ जाए तो उसे खाना खिलाए बिना भेजना बदलूमल को अच्छा नहीं लगता था। और वैसे भी सिर्फ अमीरचंद ही उसका बहुत पुराना मित्र था, इसीलिए वो इस बात का बुरा नहीं मानता था। परंतु बदलूमल की पत्नी अक्सर उसे ताना मारती कि आपका कंजूस दोस्त अपना पैसा बचाने के लिए हमारे घर खाना खाने पहुंच जाता है और सारे पकवानों के मजे लेता है, परंतु आज तक उसने आपको कभी भी अपने घर खाने के लिए नहीं बुलाया। कभी आप भी उस कंजूस अमीरचंद के यहां पर जाइए और उसकी मेहमाननवाजी का मजा लीजिए। एक दिन बदलूमल ने भी ठान लिया कि वो अमीरचंद के घर जाकर दावत का मजा जरूर लेगा, परंतु अंदर ही अंदर उसे मालूम था कि कंजूस अमीरचंद कभी उसे दावत नहीं देगा। फिर भी वो अमीरचंद से मिलने उसके घर की तरफ चल पड़ा। अमीरचंद उसे रास्ते में ही मिल गया। बदलूमल ने सेठ अमीरचंद से कहा, भाई अमीरचंद, कल शाम को मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूं और मेरा मन भाभी जी के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन करने का है। तुम घर जाकर भाभी जी को कह देना। ऐसा कहकर बदलूमल आगे की तरफ बढ़ गया। ये बात सुनकर अमीरचंद को मानो सांप सूंघ गया हो। जो खुद अपने घर पर खाना ना खाता हो उसके लिए तो ये बड़ी ही मुश्किल की घड़ी थी। वो मनी मन में कुछ योजना बनाने लगा जिससे कि बदलूमल को दावत ना देनी पड़े। वो फटाफट अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला, देखो भाग्यवान, कल मेरा दोस्त बदलूमल शाम के समय हमारे घर पर खाना खाने के लिए आने वाला है, इसीलिए मैं शाम होने से पहले ही घर से निकल जाऊंगा। बदलू आए तो कह देना कि मुझे अचानक एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, और जो तुम खाना बनाओगी उसमें से थोड़ा खाना बचा कर रख लेना, मैं वापस लौटकर खा लूंगा। बदलू को कह देना कि हम खाना खा चुके हैं। अगर वो कहे कि तुम उसके लिए खाना बना दो तो तुम कहना कि पति की गैर हाजिरी में मैं ये नहीं कर सकती।
उसके साथ बहुत ही तमीज और इज्जत से पेश आना, परंतु उसे खाना नहीं देना। इस तरह से पत्नी को समझा बुझाकर अमीरचंद चला गया। शाम होते होते बदलूमल सेठ के घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने वैसा ही किया जैसा सेठ ने उसे समझाया था। पत्नी ने कहा, मुझे बड़ा ही दुख है कि सेठ जी तो आज बाहर गए हैं। अगर वो घर पर होते तो मैं जरूर आपको मुर्गे की सब्जी बनाकर खिलाती, क्योंकि मुर्गा तो वही मारते हैं। बदलू समझ गया कि ये जरूर कंजूस सेठ की चाल है, पर वो भी मानने वाला कहां था। बदलू ने कहा, इसमें दुख की क्या बात है? सेठ जी नहीं है तो मैं तो हूं ना यहां पर। खाने के लिए मुर्गा मैं मार देता हूं। सेठ की पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पति को पता चलेगा कि आपको ये परेशानी उठानी पड़ी तो वो बहुत ही नाराज होंगे। आप परेशान ना हो, जब वो घर पर आए तभी आइएगा। बदलू तपाक से बोला, अरे इसमें परेशानी कैसी? आप जानती नहीं कि मैं कितना मेहनती आदमी हूं और कोई भी काम कर सकता हूं। जब तक मैं मुर्गा मारकर लाता हूं आप चूल्हा जला दीजिए। जब अमीरचंद आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा। ये कहकर वो बाहर आंगन में घूमती हुई मुर्गियों में से एक मुर्गा उठाता है। उसने सबसे अच्छा वाला मुर्गा पकड़ लिया था। अभी वो मुर्गे को काटने ही वाला था कि सेठ की पत्नी बोली, ओ उसे मत काटो, मेरे पति बस आने ही वाले हैं। पर बदलू कहां मानने वाला था। उसने मुर्गे को काट पीट कर सेठ की पत्नी को देते हुए कहा कि इसे पका लो। अब इस मुश्किल से बचने का कोई और तरीका नहीं दिखा तो सेठ की पत्नी मुर्गा पकाने चली गई। अभी खाना तैयार ही हो रहा था कि सेठ अमीरचंद वहां पर आ धमका। उसे लगा था कि बदलू वापस लौट गया होगा, परंतु उसे क्या पता था कि वो तो आज दावत करने की जिद करके ही आया था। बदलू को घर पर देखकर वो पहले तो चौंक गया, परंतु फिर अपने आप को संभालते हुए वो कुछ देर तक बदलू से बातें करने लगा। फिर अमीरचंद तुरंत रसोई की तरफ दौड़ा। उसने अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने सारी बात उसे बता दी। सेठ बोला, चलो इसमें अभी कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अब हमें इसे अच्छी तरह से सेकना है। सुनो, मुर्गा जब तैयार हो तो तुम बदलू को तांबे के बर्तन में थोड़ा सा ही परोसना। बाकी का बचा हुआ मुर्गा मुझे मिट्टी के बर्तन में परोस देना, क्योंकि वो मेहमान है तो तांबे के बर्तन में देना ही ठीक रहेगा। जब खाना तैयार हुआ तो उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। बदलू ने जब देखा कि उसे थोड़ा सा मुर्गा परोसा गया है और अमीरचंद के सामने बहुत सारा मुर्गा परोसा गया है, तो वो बोला, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तांबे के बर्तन में खाऊं और तुम मिट्टी के बर्तन में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कहते हुए उसने सेठ के सामने रखा हुआ मिट्टी का बर्तन अपने सामने खिसका लिया और तांबे के बर्तन को सेठ के सामने रख दिया। इस तरह अमीरचंद की सारी कोशिश बेकार हो गई। अमीरचंद की तो मानो सांसें ही रुक गई हों। मामला हाथ से जाते हुए देखकर अमीरचंद ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, कई दिनों से एक प्रेत हमारे घर को बहुत ही डरा रहा है। कई बार तो वो इस समय भी आया और उसके आते ही घर में अंधेरा छा जाता है। बदलू ने कहा, सचमुच? इधर पत्नी ने अपने पति का इशारा समझ लिया और तुरंत लालटेन बुझा दी। लालटेन के बुझते ही घर में चारों तरफ अंधेरा हो गया। अंधेरे में अमीरचंद अपने मित्र के सामने से मिट्टी का बर्तन उठाने की कोशिश करने लगा, परंतु बदलू ने सेठ के हाथों की हलचल को भांप लिया। उसने अपने बर्तन को तुरंत उठाकर एक तरफ रख लिया और अमीरचंद को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। बेचारा अमीरचंद चिल्लाया, हे मर गया। सेठ की पत्नी चिल्लाई, तुम मेरे पति के साथ क्या कर रहे हो? बदलू बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो प्रेत आत्मा मेरा खाना चुराने की कोशिश कर रही थी, बस उसी को मजा चखा रहा था। ये कहते हुए उसने 2 थप्पड़ अमीरचंद को जड़ दिए और कंजूस सेठ अंधेरे में मार खाता रहा। फिर बदलू ने अपना बर्तन उठाया और कहा, भाभी मैं घर जाकर अपना खाना खा लूंगा, इस दावत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए बदलू अपना खाना लेकर वहां से चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा किस्सा कह सुनाया। वो हंस हंसकर लोटपोट हो गई और कहने लगी कि आपने उस कंजूस सेठ को अच्छा सबक सिखा दिया। इधर सेठ अमीरचंद को भी एक अच्छा सबक मिल चुका था। दोबारा वो कभी बदलू के घर खाना खाने की कोशिश नहीं करता। उसे समझ में आ गया था कि कंजूसी करने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।